हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स केमिस्ट्री पीएच मान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10th बोर्ड एग्जाम्स देना जा रहे हो या तो 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप जितने आज हम बता रहे हैं अगर आप उसको लर्न कर लिए तो आपका 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपर लेवल भी अगर तैयारी करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब सितंबर चल रहा है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो ऐसे हम इंपॉर्टेंट वीडियो को डेली अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत काम हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शेर बनिए, क्योंकि शेर की दहाड़ से ज्यादा उसकी खामोशी का खौफ होता है। और जिस दिन आपका रिजल्ट निकला ना फ्रेंड्स, जिस दिन आपका रिजल्ट निकला पूरे शहर में आपका नाम होगा। तो चलिए हम इस धाकड़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये आज का टॉपिक है वो क्या है, पीएच मान। तो पीएच मान पहले हम बता देना चाहते हैं कि पीएच मान का मीन्स क्या होता है। पीएच मान तो हम याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ लेकर आए हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोग को। लेकिन उससे पहले इसके हम फुल फॉर्म को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पीएच मान का हमें फुल फॉर्म बताइए। और आपको नहीं पता रहेगा वहीं पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। आई रिपीट, क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पीएच मान होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पीएच मान एक घोल होता है। क्या होता है? एक घोल होता है पीएच मान। और उस घोल में या तो वो घोल आपका क्षारीय रहेगा, या तो अम्लीय रहेगा, या तो उदासीन रहेगा। नॉर्मली यही 3 हो सकता है। तो उस जो वो घोल हमारा होता है उसमें या तो आप अम्लीय रहेगा, या तो आपका क्षारीय रहेगा, या तो उदासीन। अम्लीय मींस चाहे एसिटिक रहेगा, चाहे बेसिक रहेगा, और चाहे न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश है तीनों की। अम्लीय का एसिटिक, और क्षारीय का बेसिक, और उदासीन का जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ पीएच मान को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल ट्रिक से याद करते हैं। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन पहले हम उससे पहले बता देना चाहते हैं कि अम्लीय कब रहेगा, क्षारीय कब रहेगा, और उदासीन कब रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 7 को रखा। किसको रखा? मैंने 7 को। और इधर हमने किया कम, इधर किया ज्यादा। ठीक है, घोल है हमारा, इधर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। अब हमारा अगर बीच में है घोल में, अगर हमारा ये बीच में पहुंच गया है भाई, तो ये हमारा उदासीन होगा, मीन्स न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया न्यूट्रल। ठीक है, देखिए इंग्लिश भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ना इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आप इंग्लिश में भी लिख कर आएंगे तो शायद एग्जामिनर खुश होकर 1 से 2 नंबर दे ही दे। आपकी राइटिंग को भी देखकर राइटिंग भी सुधारिए। और अगर ज़्यादा आ गया, अगर यहाँ पे अम्लीय अगर हमारा कोई घोल है, पीएच मान है वो कम है, तो जब अगर हमारा पीएच मान कम होता है तो वो हमारा क्षारीय अम्लीय होता है। पीएच मान अगर कम होगा तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? अम्लीय होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिटिक। और अगर हमारा ज्यादा रहेगा, अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो वो क्या रहेगा? वेशिक रहेगा फ्रेंड्स। क्या रहेगा? वेशिक रहेगा। अगर हमारा पीएच मान 7 पे है तो वो हमारा न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा है तो वो हमारा बेसिक मीन्स क्षारीय होगा। समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पीएच मान को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट पीएच मान को आपको लर्न करवा देते हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत काम आए। तो चलिए हम देखते हैं पीएच मान को। हमारा पहला तो है हमारा जल, वाटर। जो हमारा H2O होता है, H2O जो हमारा वाटर होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होगा। अब भाई इसको ट्रिक से कैसे याद करें, क्योंकि भाई इसी में हमारा 2-3 होता है पीएच मान, सबका 7-7 होता है। तो कैसे हम लर्न करें इसको? अरे बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। क्या है? वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं सप्ताह में। वीक में हमारे 7 दिन होते हैं, और 7 दिन किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और जब जल की आवश्यकता होती है तो जल का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स? 7 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया। जल का पीएच मान कितना है फ्रेंड्स? 7 है।
ठीक है। अगर आपको एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया, वाटर दे दिया गया, H2O दे दिया गया, तो आप इसमें घबराइए मत भाई, H2O दे दिया गया, आप क्या लिखे H2O का, अरे पीएच मान पूछा है भाई 7 लिख के चले आओ, कोई गलत नहीं काट सकता है। तो आपको ये समझ में आया? जी हाँ, समझ में आ गया बिल्कुल। अब चलिए हम जो है सेकंड वाला देखते हैं, नमक। नमक भाई, नमक भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसी के माध्यम से याद करिए। वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, और 7 दिन हमें नमक की आवश्यकता होती है। क्यों नमक की आवश्यकता होगी? अगर नमक नहीं हम खाएंगे तो स्वाद भी नहीं मिल पाएगा, और एक दिन व्रत रहने से देखिए इंसान कितना मुरझा जाता है। तो वैसे ही नमक की आवश्यकता हमें बहुत जरूरी है। अगर हम नमक लेते हैं तो 7 दिन हमें सप्ताह में नमक की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो थम्स अप देते रहिए भाई। देखिए अब जल का कितना होता है? 7 होता है। अब भाई नमक का कितना होता है? 7 होता है। आप इकट्ठे भी याद कर सकते हैं कि जल नमक दोनों साथ साथ होता है भाई, भूलना नहीं है। 7, देखिए हमारा जो जल है, जो नमक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? साथ साथ, जल और नमक साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है। मतलब साथ मीन्स साथ, साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे वो आपका NaCl हो, चाहे आपका H2O, अगर आपका ये दे दिया गया है तो यानी ये आपका 7 रहेगा। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। चलिए अब मानव लार का देखते हैं। किसका देखते हैं? मानव लार का। देखिए मानव लार का क्या होता है? 65 से 75 मीन्स 7.5 से लेकर 6.5 से लेकर 7.5 होता है हमारा मानव लार। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? ऐसे तो याद करेंगे हम भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमको याद करने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। भाई ट्रिक से क्या याद करना है? हमारे घर में एक बूढ़े दादाजी हैं, ठीक है, याद करिए हमारे घर में एक बूढ़े दादाजी हैं और उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है वो 65 से 75 वर्ष है। कितना है? 65 से 75 वर्ष है। और जब वो मिठाई देखते हैं, चाहे घर पे बन रहा हो चाहे बाजार में बन रहा हो, जब वो मिठाई देखते हैं तो उनके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लार आ जाता। और जो दादाजी हैं वो आखिर मनुष्य ही तो हैं, अब वो तो जानवर तो है नहीं, पंछी तो है नहीं, मानव है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा? 65 से 75। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ट्रिक से याद करना है कि जो दादाजी हैं उनकी एज कितना है? 65 से 75 है। दादाजी की एज आखिर यही होती है 65 हो 75 हो, इसी के बीच में है भाई। जब लड्डू वड्डू को देख लेते हैं तो उनके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। तो लार का पीएच मान कितना होगा? मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होगा? 6.5 से लेकर 7.5। आप 65 से 75, 65 से 75 लर्न कर लीजिए, बाकी पॉइंट तो आप बीच में लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ समझ में आया। थम्स अप देते रहिए। आइए हम देखते हैं शैम्पू का भाई। शैम्पू, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं भाई, बाल झड़ने से आप बहुत परेशान हैं, डैंड्रफ बहुत हो रहे हैं, बाल घने नहीं है, पतले हैं, तो भाई क्या बोलते हैं आप? महंगा शैम्पू लगाइए, 7 से 10 रुपए वाला लगाइए, देखिए फिर कैसे होते हैं आपके बाल घने। बिल्कुल हो जाएंगे आपके बाल घने। तो शैम्पू का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7 से 10। 7 से 10 के बीच में हमारा होता है शैम्पू का पीएच मान। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करें? अगर आपको अपने बाल को घना करना है तो 7 से 10 वाला शैम्पू लगाइए भाई, महंगा वाला शैम्पू लगाइए, और गारंटी के साथ देंगे हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका झड़ना। तो आपका शैम्पू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा। कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं रक्त का, ब्लड का, रुधिर का, खून का। देखिए भाई, आप ये सुने होंगे, चाहे डायलॉग सुने होंगे, चाहे रियल लाइफ में देखे होंगे। अगर कोई सच्चा व्यक्ति होता है, मान लीजिए ये सच्चा व्यक्ति है, ठीक है, कौन है? सच्चा व्यक्ति है। अगर भाई ये सच्चा काम कर रहा है तो एक बार खून के आंसू जरूर रो देता है, एक बार खून के आंसू रो देता है। कौन सा व्यक्ति रो देता है? सच्चा व्यक्ति रो देता है। क्या रो देता है? रक्त के आंसू रो देता है, ब्लड के आंसू, खून के आंसू रो देता है। तो जो हमारा सच्चा, सच्चा को मतलब संधि विच्छेद करिए, हिंदी तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, या फिर संस्कृत कुछ बच्चे लिए तो संस्कृत पढ़ रहे होंगे। तो सच्चा, सत, सात, चार, चार, सच्चा, 7 और 4। तो हमारा जो खून का होगा, जो रुधिर का होगा, जो रक्त का होगा, वो 7.4 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 7.4 होगा। तो आपको ये समझ में आया? ट्रिक से समझ में आया? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट इधर उधर भग रहा है ना, सब इकट्ठा हो जाए। क्या है? हमारा जल है। सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। आपको हमारे साथ बोलने की कोशिश करनी है, बिल्कुल लर्न हो जाएगा आपको। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिन हमें किसकी आवश्यकता होती है? H2O जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? नमक होते हैं। और
7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें नमक की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मानो लार भाई मेरे दादा का उम्र जो है 65 से 75 वर्ष है, तो भाई जब भी वो मिठाई देख लेते हैं तो उनके क्या होता है, मुंह में जो है वो लार आ जाता है, पानी आ जाता है। अब शैम्पू भाई अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, परेशान है, तो आपको 7 से लेकर 10 रुपए तक की शैम्पू का यूज करना होगा, तब आपके बंद हो जाएंगे। और रक्त का अगर देखते हैं भाई, कोई सच्चा व्यक्ति है एक बार जरूर खून के आंसू रो देता है, तो सच्चा व्यक्ति मीन्स 7.4, ठीक है। इतना हो गया आपका, बस इतना ही, ये इतना ही नहीं है, अभी हम और करवाते हैं। पहले तो हमारा जो ये 5 था मैंने इसको करवाया, अभी हम और कुछ देखते हैं और मजा आएगा और ट्रिक के साथ देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। और मैंने बताया अगर ये 7 रहेगा, अगर मैंने यहाँ बता देती हूँ एक बार फिर से, बीच में है, इधर कम है, तो कम पे हमारा अम्लीय हो जाता है, अम्लीय मीन्स एसिडिक, और ज्यादा पे जो रहता है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, वैशिक, और जो बीच में रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कम है, ज्यादा है, बीच में है, क्या है, आप लोग भी बताते रहिए। ये है हमारा 7, बीच में है भाई, उदासीन है। पानी क्या है हमारा, उदासीन है कि नहीं है? बिल्कुल है, उदासीन। अब हम नमक देखते हैं, नमक भी भाई बीच में है, बीच में ही है, तो ये भी उदासीन हो गया, जिसको कहते कॉमन भाई है, ठीक है, ये उदासीन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं मानव लार भाई 6 पॉइंट से लेकर 7.5, तो मैंने कहा अगर 7 से कम रहेगा, 7 से कम है मीन्स अम्लीय है, मतलब ये अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं शैम्पू का 7 से 10 होता है, मैंने कहा देखिए ये भी अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, ठीक है। 7.4 7 से ज्यादा है, नहीं, जो हमारा रुधिर होता है वो क्षारीय होता है। कभी रुधिर को टेस्ट किया है, कभी रक्त को टेस्ट किया, वो आपको क्षारीय ही रहेगा, ठीक है। कहते नहीं है नमकीन लगता है, खून जो होता है नमकीन लगता है, तो नमकीन ये जो होता है वो वाला नमकीन नहीं, मतलब खून नमकीन होता है, मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। आइए हम कुछ और देखते हैं। सो गाइस अब चलते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट पीएच मानों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्या है हमारा, अब नींबू है हमारा, क्या है, नींबू, लेमन है हमारा। अब नींबू का कितना होता है भाई, नींबू का होता है 4 नींबू का होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, 2.4 होता है। अब इसको हमको ट्रिक से याद करना है, 2.4। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नींबू खरीदने जाते हैं तो आपको 2 नींबू 4 रुपए में मिल जाता है। कितने रुपए में मिल जाता है, 4 रुपए में मिल जाता है। अगर आप छोटे छोटे नींबू ले रहे हैं तो 2 नींबू कितने में मिल जाता है, 4 में। तो इसका ट्रिक यही है फ्रेंड्स कि अगर हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, तो हमारा जो है 2 नींबू जो है कितने में, 4 में मिल जाता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 2.4। अगर आपको दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी है इस पे, तो बस एक गाना निकला है भोजपुरी जो कि बिहार में जो है बहुत हिट हुआ था। क्या है, 2 गो नींबू 4 गो मिर्ची लटकाला अपना चटिया में, ऐसा निकला था हमारा। फ्रेंड्स हम गाना नहीं गा रहे, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकता, मतलब याद दिला सकता है आपको। यही गाने से आप याद कर सकते हैं। क्या है, 2 गो नींबू और 4 गो मिर्ची लटकाला अपना चोटिया में, तो ये हो जाएगा हमारा नींबू का पीएच मान। आप यही वाला गाना याद कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा नींबू का पीएच मान क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आप इस वाले रूल को करिए, चाहे उस वाले ट्रिक को करिए। अब यहाँ पे हम बैटरी की बात करते हैं, ठीक है। बैटरी की बात, बैटरी का होता है फ्रेंड्स 1, इसको कुछ नहीं करना है हमें, ना सिर्फ इसको 1 हमें मान के चलना है, सिर्फ बैटरी का ही हमारा 1 होता ही है, इसलिए हमें बैटरी का लर्न करना है। अब हम दूध की बात करते हैं, मिल्क फ्रेंड्स, मिल्क जो दूध होता है, अब दूध का जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 6.4 फ्रेंड्स। क्या होता है, 6.4 हमारा दूध जो मिल्क होता है ये 6.4 होता है। और इसको ट्रिक से कैसे याद करें फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में दूध बहुत ही महंगा हो जा रहा है, 64 से 65 रुपये किलो मिल रहा है, चाहे आप यहाँ देखिए या फिर कहीं और देख लीजिए, 64 से 65 रुपये लीटर मिल रहा है, ठीक है। 64 से 65 रुपये लीटर आपको मिल रहा है। ये 1 किलो अगर आप ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, तो आपको 64 या 65 रुपये में मिल रहा है। चाहे आप यहाँ रहिए, चाहे और कहीं भी देखिए, मिल्क का क्या दाम रहता है, 64 से 65। तो आपको ये जब एग्जाम में बैठेंगे तो अगर आपका मिल्क आ गया तो बस इतना याद करना है कि दूध हमारा कितने रुपए किलो इधर चल रहा है भाई, 64 से 65 चल रहा है, हाँ जी भाई 6.4 पॉइंट आपको लगा देना है, ठीक है। अब आते हैं बात टमाटर पे, हमारा क्या आते हैं टमाटर पे। भाई टमाटर का कितना पीएच मान होता है, टमाटर का पीएच
पीएच मान होता है भाई 4.5 यानी 4.5। अब कैसे हम इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई, अगर आप 1 किलो टमाटर ले रहे हैं, बड़े बड़े हैं, 1 किलो टमाटर बड़े, 1 किलो बड़े, तो 4 से 5 ही टमाटर हमारे चढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं चढ़ते। और अगर आप आधे किलो ले रहे हैं, छोटे टमाटर हैं, तो वो हमारे 4 से 5 चढ़ेंगे। अगर छोटे टमाटर हैं तब भी 4 से 5 चढ़ेंगे, और अगर बड़े टमाटर हैं तो 1 किलो में 4 से 5 चढ़ेंगे। ठीक है, आपको उस समय पे ट्रिक ही यूज आ सकता है, क्योंकि उस समय आप कितना भी लर्न किए रहेंगे, घबराहट की वजह से आप उसको भूल जाएंगे पीएच मान। इसलिए हम आपको ये ट्रिक से याद करवा रहे हैं, और जब आपको ट्रिक से याद रहेगा तो जब आप एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपको ऐसे सारी चीजें याद आ जाएंगी, और आपका बिल्कुल मामला जो है क्लियर हो जाएगा, और आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, टमाटर का हो गया, टमाटो का हमारा हो गया। ठीक है, कितना है 4.5 है। अब हम बात करते हैं बियर की। भाई बियर, अब बियर का हमारा क्या होता है, बियर का भी हमारा 4.5 होता है। ठीक है, अब आपको ये नहीं याद करना कि टमाटर का भी 4.5, बियर का भी 4.5, इससे आप भूल जाएंगे। 4.5 क्या है भाई, 4 बंदे हैं। कितने बंदे हैं भाई, 4 बंदे हैं, बंदियां नहीं है भाई, बंदे ही हैं। 4 लोग हैं हमारे, यहाँ पे देखिए मैंने 4 लोगों को बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लोगों को बना दिया है। वो 5 बजे शाम को भाई, 5 बजे शाम को हमारे घर के बाहर आ जाते हैं, क्या पीने भाई, बियर पीने आ जाते हैं। कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं। जो अगर बियर का आ गया हमारा भाई, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। और कितने बजे भाई, शाम को 5 बजे क्या करने आते हैं भाई, बियर पीने आते हैं। 4 बंदे शाम 5 बजे हमारे घर के बाहर बियर को पीने आ जाते हैं, तो बियर का पीएच मान कितना होगा, बियर का पीएच मान होगा 4.5। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, थम्स अप देते रहिए। आइए हम एक बार फिर से रिवीजन इसका करते हैं, उसके बाद इसके देखते हैं कि ये उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नींबू क्या है, नींबू का 2.4 है। 2 गो नींबू, 4 गो मिर्ची लटका ला अपना चुटिया में, ये रहेगा हमारा इसका ट्रिक। अब हमारा बैटरी फ्रेंड्स सिर्फ एक होता है, आपको बैटरी का बस अगर बैटरी आ गया कहीं भी आप 1 लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना, 1 ऐसे खींच देना है बस बैटरी का। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं। यहाँ हमारे एरिया में तो 64 से 65 रुपया लीटर मिलता है दूध हमारा, मिल्क जो होता है। टमाटर क्या है, 4 से 5 आप 1 किलो ले रहे हैं, अगर बड़े टमाटर है 4 से 5 ही चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बियर की बात करते हैं भाई, 4 बंदे हैं, 1 2 3 4 बंदे हैं, 5 बजे शाम को हमारे घर के बाहर आ जाते हैं, बियर पीने लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ ट्रिक। आइए हम देखते हैं क्षारीय है क्या है, उदासीन है भाई। 2.4 क्या 4, अब यहाँ पे एक बार हम फिर से बना देते हैं, बीच में रहेगा तो उदासीन रहेगा, ऐसे हम उदासीन, देखिए यहाँ पे बीच में रहेगा तो उदासीन रहेगा, और अगर कम रहेगा फ्रेंड्स तो अम्लीय रहेगा, कम रहेगा फ्रेंड्स तो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। और अगर हमारा ज्यादा रहेगा दोस्तों, अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में आ सकता है, कब क्षारीय रहेगा, कब उदासीन, कब अम्लीय। तो देखिए किससे 7 से कम है या फिर 7 से ज्यादा, भाई 2 है, 7 से कम है तो नींबू है। नींबू हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। आप कहते नहीं जब नींबू खाते खट्टा लग रहा है, ये तो कहते नहीं नमकीन लग रहा है, या फिर ये कहते नहीं क्षारीय लग रहा है, आप कहते खट्टा लग रहा है, तो यानी नींबू क्या होता है, अम्लीय होता है। बैटरी देखते हैं 1, मैंने कहा 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय, तो बैटरी क्या होता है, अम्लीय होता है। अब भाई दूध की बात करते हैं, दूध भी हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता। कभी आप दूध कड़वा नहीं देखे होंगे। अब टमाटर की बात करते हैं, टमाटर भी हमारा खट्टा ही होता है, तीखा नहीं होता, क्षारीय नहीं होता। अब बियर जो होता भाई, बियर हमने तो नहीं पिया, जिसने पिया होगा उसको तो मजा ही आ गया होगा। बियर कैसा होता है हमारा, 7 से कम है भाई, तो 7 से जब कम रहेगा हमारा तो क्या होगा, ये अगर हमारा 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, तो बियर क्या होता है, अम्लीय होता है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम कुछ और करते हैं, और अच्छे से ट्रिक के साथ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ और करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम कुछ और देखते हैं, जिससे हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम कभी ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसू का जो हमारा आंसू होता है, जैसा कि मैंने पहले ट्रिक बताया, रक्त, तो रक्त क्या क्या मैंने बताया, 7.4, सेम उसी की तरह हमारा आंसू होता है भाई। अगर कोई सच्चा व्यक्ति है तो वो आंसू जरूर रोता, एक बार रोता जरूर है। सच्चे व्यक्ति को आखिर उनकी आंख में आंसू जरूर आ जाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति उनकी इंसल्ट करे, चाहे जैसे करे। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है वो दिल का बहुत नाजुक होता है, वो बहुत जल्दी ही रो देता है। तो यानी सच्चा भाई, सच्चा। 7 से 7 हो गया हमारा, और 4 से 4 हो गया फ्रेंड्स, 7 से 7 हो गया, 4 से 4 हो गया। तो हमारा जो आंसू होता है वो क्या होता है, 7/4। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आंसू का पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7.4।
4 फ्रेंड्स, 7 4 आप याद कर लीजिए और पॉइंट आपको लगा देना है। पॉइंट में आप इसको कंजूसी मत करिएगा वरना नंबर देने में एग्जामिनर कंजूसी कर देगा, ठीक है। आंसू का फ्रेंड्स क्या होता है 7.4। और ट्रिक से कैसे याद करना है, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसका दिल बहुत नाजुक होता है, वो जल्दी से रो देता है, उसकी आंखों में जल्दी से आंसू आ जाता है और पिघल जल्दी जाता है वो। तो ये जो होता है 7.4, सच्चा व्यक्ति 7.4 फ्रेंड्स। अब आते हैं हम सेब, एप्पल, ए फॉर एप्पल। अल्फाबेट में हमारा पहला अक्षर क्या होता है एप्पल, और एप्पल से सेब। अब सेब का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, सेब का जो पीएच मान होता है वो हमारा 3 होता है। 3 होता है, कितना होता है फ्रेंड्स 3 होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें, इतना तो 3 का हो जाता है, हम कैसे याद इसको कैसे करें भाई। गांधी जी के कितने बंदे, 3 बंदे, गांधी जी के 3 बंदे, और गांधी जी के 3 बंदों जो है एक सेब मिला और एक सेब में तीनों लोग को बांटना है, तीनों लोग कर रहे हैं क्या झगड़ा। तो गांधी जी के कितने बंदे, 3 बंदे। आप इतना याद करिएगा जो हमारे गांधी जी हैं, जो हमारे देश के लिए अपने जान को न्यौछावर किए थे और हमारे देश को आज़ाद किया था, उन्हीं के जो 3 बंदे थे वो सेब के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ा किए थे फ्रेंड्स। क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, मीन्स क्वेरल कर रहे थे। तो सेब का पीएच मान कितना होगा फ्रेंड्स 3 होगा, और 3 हमारा क्या होता है 7 से कम होता है। अब आइए हम देखते हैं चाय का पीएच मान फ्रेंड्स। आज चाय, कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा, मीन्स आपको चाय लेकिन पीना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। चाय बहुत ही खतरनाक होता है, हमारे सेहत पर वो बहुत असर डालता है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। बट चलिए हम इसका देखते हैं कि चाय का होता क्या। चाय का होता फ्रेंड्स 5.5, 5.5। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई, सब जगह दशमलव लग रहा है, आप दशमलव को पहले भूल जाइए। आप मैथ लगाते हैं तो पहले जब उसका गुना करते हैं तो उधर हटा के कहते पहले दशमलव को भूल जाओ, गुणा कर दो, उसके बाद जितना अंक आए उसी के बाद लगा दो पॉइंट। तो वैसे ही पहले आप इसको भूल जाइए पॉइंट को, पहले आप इसका ट्रिक देखिए उसके बाद आप पॉइंट को लगा दीजिएगा। क्या है फ्रेंड्स, चाय है भाई, टी है, क्या है चाय है। अब चाय, इसको ट्रिक से कैसे याद करें भाई, 5 गो बूढ़े हैं, कितने हैं 5 गो बूढ़े लोग हैं, और 5 बजे शाम को 5 रुपए वाली चाय पीने चले जाते हैं। 5 बूढ़े हैं, 5 बजे शाम को 5 रुपए वाली चाय पीने चले जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने रुपए वाली चाय पीने चले जाते हैं, 5 रुपए वाली चाय पीने चले जाते हैं। कितने बजे पीने चले जाते हैं, 5 बजे पीने चले जाते हैं। कितने लोग जाते हैं भाई, 5 लोग ग्रुप बना के जाते हैं, ठीक है, कलेक्ट होके 5 लोग जाते हैं। तो फ्रेंड्स चाय का हमारा क्या होगा 5.5 मीन्स 5.5। अब आइए हम सोडा का देखते हैं। जी हाँ, बेकिंग सोडा, जो आपका सोडा जो है पकौड़े वकौड़े में पड़ता है, वही सोडे की बात हम कर रहे हैं। सोडा का क्या होता है फ्रेंड्स, सोडा का 3 होता है भाई। सोडा महंगाई चल रही है बहुत, 3 रुपए का सोडा आप लेने जाएंगे किसी दुकान पे देते नहीं, जब तक आप 10 से 15 रुपए का सोडा नहीं लेंगे तब तक आपको जो है सोडे जो है 3 रुपए की देंगे ही नहीं, दे देंगे बस, उसको आपको कह देंगे लो सूंघ लो चले जाओ उसके बाद। तो सोडा का क्या होता है 3 होता है। इसलिए फ्रेंड्स कैसे याद करना है, हमें जो है 3 रुपए में सोडा कहीं मिल नहीं सकता है, तो सोडे का फ्रेंड्स क्या होता है 3 होता है। अब आता है मानव मूत्र फ्रेंड्स, सबसे आखिरी वाला जिसपे हम अपने वीडियो को एंड पर एकदम है। मानव मूत्र का क्या होता है फ्रेंड्स 4.8 से 4.8 से 8.4। भाई कुछ लोग डर गए होंगे, अरे भाई इतना बड़ा हम कैसे याद करें। आप चिंता मत करिए, एसबीएस पे आ गए हैं ना, तो आपका जो जितना कॉन्सेप्ट इधर उधर है ना सब क्लियर हो जाएगा। 4.8 का क्या करना है, एक महिला है भाई, एक औरत है, एक वोमेन है, उसके कितने बच्चे हैं भाई 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं। एक औरत है, पहले जमाने में देखिए 4 बच्चे होते थे, तो एक महिला है उसकी कितने बच्चे हैं 4 शिशु हैं, 4 बेबीज हैं, और 4 बच्चे जो होते 8, मतलब आंगन से याद रखिए, आप आंगन को याद रखिए। आंगन को किसको याद रखिए फ्रेंड्स, आंगन को। आंगन से आप इसको कंपेयर करिए 8। भाई एक महिला के 4 बच्चे अपने आंगन में क्या करते हैं, जो है टॉयलेट कर देते हैं फ्रेंड्स, जो है वो सुसु कर देते हैं, इंग्लिश में बोले तो क्या कर देते हैं टॉयलेट कर देते हैं। एक महिला के 4 बच्चे अपने आंगन में भाई 8 बजे ही कर देते हैं, क्या कर देते हैं टॉयलेट कर देते हैं। तो मानव मूत्र का कितना होगा फ्रेंड्स 4.8 से 8.4। अब आप कहेंगे 8.4, बिल्कुल इसी का उल्टा कर दियो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी का उल्टा कर देना, आपका फिर आंसर मिल जाएगा। क्या है मानव मूत्र 4.8 है फ्रेंड्स। ये हो गए 4 बच्चे, ये हो गया 8 PM 8 बजे, या तो फिर आंगन से आप कंपेयर करिए और इसका उल्टा आप कर देंगे 8.4।
आपका मानव मूत्र का तुरंत निकल गया। और ये एग्जाम से में पूछा गया आपका मानव मूत्र और लार, एक जो मैंने पीछे बताया लार, मानव मूत्र और जल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको 1 नंबर 2 नंबर तो ये दिला के रहेगा। मानव मूत्र का फ्रेंड्स क्या होता है 4.8 से 8.4 मीन्स 4.8 से लेकर 8.4 तक। आइए एक बार हम देखते हैं ये उदासीन है या फिर क्षारीय है या फिर अम्लीय है। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो आंसू होता है 7.4, तो यहाँ पे मैंने बताया 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय मीन्स बेसिक। 7 से क्या है ज्यादा है कि कम है भाई, 7 से ज्यादा है 7.4 है, ज्यादा है तो क्षारीय होगा। तो हमारा आंसू क्या है क्षारीय। कौन कहता है खट्टा होता है, आंसू नहीं फ्रेंड्स, वो क्षारीय होता है। और जो सेब होता है वो हमारा 7 से कम है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। सेब क्या होता है फ्रेंड्स अम्लीय होता है। कुछ ऐसे हमें दे दिए जाते हैं जिसका हम समझ नहीं पाते उसका स्वाद कैसा है, दे दिया जाता है ना। अगर आपको कोई ऐसे वस्तु दे दिया जाता है ये कौन से स्वाद का आप नहीं जान पाते हैं, अम्लीय क्षारीय, तो आप पीएच मान फ्रेंड्स याद कर लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन याद कर लो दोस्तों, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम ज्यादा याद कर लो बस, क्या है क्षारीय अम्लीय उदासीन क्या है, सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं सेब का हमारा 7 से कम होता है तो क्या होता है अम्लीय होता है दोस्तों, क्या होता है अम्लीय होता है। अब चाय का हम देखते हैं, चाय कम है 7 से ज्यादा है भाई, कम है भाई 7 रुपए दाम से भी तो कम है, 5 रुपए का है भाई, तो कितना है 7 से कम है तो क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। फ्रेंड चाय टी का क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। भाई सोडा आ गया हमारा, सोडा हमारा 7 से कम है या ज्यादा है भाई, 7 से कम है तो 7 से कम सोडा का क्या हो जाएगा अम्लीय। सोडा कैसा होता है हमारा अम्लीय होता है। मानव मूत्र आ गया 4.8 से 8.4 तक होता है, तो ये तो भाई दोनों में आ गया, यानी मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। मानव मूत्र क्या होता है अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। एक बार फिर से इसको रिवीजन करना चाहते हैं। आंसू का क्या होता है 7.4, सच्चे आंसू से आप इसको लीजिएगा, कंपेयर करिएगा सच्चे आंसू से। सेब क्या होता है गांधी जी के 3 बंदे, और तीनों बंदे सेब के लिए क्या कर रहे थे झगड़ा कर रहे थे, गांधी जी के 3 बंदे। अब भाई चाय का हम देखते हैं, चाय का 5.5 मतलब मीन्स जो होता है हमारा 5.5 होता है, जो है 5 बजे 5 बूढ़े पहुंच जाते हैं 5 रुपए वाली चाय पीने। अब सोडा का हमारा क्या होता है महंगाई बहुत है, 3 रुपए में सोडा नहीं मिलने वाला आजकल, जो है 3 रुपए में। और मानव मूत्र क्या होगा 4 बेबीज हैं, एक औरत के एक वोमेन के 4 बेबीज हैं, 8 बजे आंगन में अपने टॉयलेट कर देते हैं, मीन सुसु कर देते हैं, और इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। फ्रेंड्स समझ में आया आपको, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इसी तरह की अगर लेटेस्ट वीडियो आए आपके तैयारी में, अगर ये बहुत काम देने वाला है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम आपको, ये तो पार्ट 1 था जिसमें मैंने लगभग 15 पीएच मान बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा 1 था। अब पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिससे आपका एकदम अच्छे से पीएच मान तैयार हो जाए और आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह का धाकड़ वीडियो लेकर और मजेदार ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।